हाय दोस्तों, हैप्पी संडे बोलना पड़ता है। हालांकि कई बार सुबह उठो और न्यूज़पेपर खोलो या फ़ोन खोलो तो ऐसी खबरें होती हैं जो लगता है कि यार क्या हैप्पी संडे। अभी एक न्यूज़ किसी ने भेजी कि 18 साल के एक लड़के की स्कूल में डेथ हो गई सडन। और अगर हॉस्पिटल लेके जाओ ऐसे पेशेंट को तो ज़्यादातर जगह ये बोल देते हैं जी साइलेंट हार्ट अटैक आया होगा, या लोग मान जाते हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हुई। देखो, हर एक को ये बोल देना कि इसको हार्ट अटैक से डेथ हुई है कैसे बोल सकते हो बिना किसी प्रूफ के। प्रूफ कहां से मिलता है? पोस्टमार्टम से। हर किसी का पोस्टमार्टम तो हो नहीं पाता, तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। डॉक्टर भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये बोल के सडन हार्ट अटैक हुआ। और क्योंकि यहां पे एक डिफरेंस होता है, आज मैं ये बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है सडन कार्डियक डेथ में। सडन डेथ एक है, सडन डेथ एक है, सडन कार्डियक डेथ और एक है हार्ट अटैक। तीनों अलग अलग चीजें, ये आप जान लो, तीनों अलग अलग चीजें। सडन डेथ के कारण, सडन डेथ यानी अचानक मृत्यु हो जाना, खड़े खड़े मृत्यु हो जाना, कुछ सेकंड में कुछ मिनटों में मृत्यु हो जाना, सडन डेथ के कारण हो सकते हैं। सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है कि हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हुई हो और उससे डेथ हो गई हो। इसका एक कारण, सडन कार्डियक डेथ का कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट की ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो सब कुछ अलग अलग है। हार्ट अटैक अलग चीज है, सडन कार्डियक डेथ अलग चीज है, और सडन डेथ होना एक अलग चीज है। सडन डेथ का कारण ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और हार्ट से रिलेटेड मतलब सडन कार्डियक डेथ का मतलब एक ये होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, जो उसका पेस मेकर है वो काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट की बीट बहुत ही इर्रेगुलर और फास्ट हो जाती है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो सडन कार्डियक डेथ एक कारण है सडन डेथ का। कोई जरूरी नहीं है जिसको सडन डेथ हुई हो उसको सडन कार्डियक डेथ ही हो, उसको ब्रेन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं सडन कार्डियक डेथ। लेकिन सडन कार्डियक डेथ क्यों होती है? एक तो यंग पेशेंट में, एक तो कि जेनेटिकली यानी कि बचपन से उसको कोई पैदाइशी कोई उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी जो पकड़ में नहीं आई। वो एक हार्ट की ब्लॉकेज भी हो सकती है बचपन से, वो एक हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं या वाल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं। वो एक स्ट्रक्चरल की जैसे कोई छेद होता है VSD ASD हार्ट में, वो भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, और जब ये प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट के तो कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर पेशेंट को पता ना हो, या पेशेंट के माँ बाप को, बच्चे के माँ बाप को ये बात पता ना हो। क्योंकि पता कैसे चलेगा? जब कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चलेगा। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है बच्चों में कि स्कूल में खड़े खड़े गिर गए तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है, पानी पिलाओ, गर्मी लग गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा कभी भी कोई कंप्लेन करता है कि मुझे चेस्ट में भारीपन लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या उसको गिर गया है, कभी वो बेहोश हो गया है, या उसको बोलता है पापा मुझे कुछ धड़कन सी महसूस हो रही है, इन चीजों को लाइटली मत लें। मैं ये बोलूंगा लाइटली मत लें। एक बार, सिर्फ एक बार अपने बच्चे का कंप्लीट चेकअप जरूर करा लें, कार्डियक चेकअप भी करा लें, जिसमें मेन है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है जी? आपके हार्ट के जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, कोई हार्ट में छेद तो नहीं है, कोई एनोमली तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई वॉल तो खराब नहीं है। तो इकोकार्डियोग्राफी बच्चों का जरूर करा लें अगर आपको डाउट लगता है। 19-20 जरा सा भी 1% का भी डाउट लगता है, मैं सच बताऊं तो। और हालांकि कई बार ये हम मान लेते हैं कि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, ये स्कूल जाने की वजह से ऐसे बहाने कर रहा है। तो मैं जब ये बोलूंगा कि जब तक डॉक्टर ना बोल दे आपको ये बात, हालांकि डॉक्टर से भी मिस हो जाती कई बार ये बातें, सच बता रहा हूं, तो ये तो बिना टेस्ट के बता पाना मुश्किल है। इसलिए इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है बच्चों के लिए कि जो इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, कोई हार्म नहीं है, तो बच्चों का एक बार इकोकार्डियोग्राफी जरूर करा लें। तो इसी को बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। ये बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ हो जाती है और पल्स इतनी फास्ट हो जाती है, और इसका एक कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट की ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होता है, एक ब्लड वेसल आपकी ब्लॉक हो गई, वो मसल डैमेज हो जाती है, कई बार वहां ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हर हार्ट अटैक वाले पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए हार्ट अटैक का तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो
कुल मिला के तीनों चीजें अलग अलग हैं। सडन डेथ अलग है, सडन कार्डियक डेथ अलग है, हार्ट अटैक अलग चीज है। सबको मिक्स ना करें। लेकिन सबसे बड़ा कारण सडन डेथ का सडन कार्डियक डेथ ही होता है, यानी कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ी होना। और उसके रीजन मैंने बता दिए कि उसके लिए आपको एक तो जब माँ, सबसे बड़ी चीज एक और भी है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस समय उसका जब अल्ट्रासाउंड होता है या फीटल अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देखना चाहिए कि कोई एबनॉर्मलिटी है तो नहीं, और अच्छी जगह से कराएं। ठीक है, तो तभी अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, समय रहते पता चल जाए। चलिए, ये था। और बाकी बोलूंगा कि अब जो भारत सरकार है या आईसीएमआर ने, पहले लिपिड प्रोफाइल 21 साल के बाद हम लोग टेस्ट कराते थे बच्चों का कोलेस्ट्रॉल वगैरह, अब उसकी उम्र कम करके 18 साल कर दी है। यानी 18 साल के बाद आपको हर बच्चे का एक बार कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है। तो जाइए और बच्चों की अच्छी आदतें डालें। बच्चे वही सीखेंगे जो माँ बाप कर रहे हैं। माँ बाप अगर स्मोक कर रहे हैं तो बच्चा भी सीखेगा, माँ बाप अगर बाहर का खा पी रहे हैं तो बच्चा भी खाएगा। तो आप अगर अच्छी आदतें बच्चों को नहीं दिखा रहे हो तो बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। संडे है और हेल्दी संडे मनाइए। मैं जा रहा हूँ जिम, और आप भी इस संडे को सिर्फ खाने पीने के लिए, सिर्फ ऐश करने के लिए कहीं एक संडे मत बनाएं, बल्कि अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करके हेल्थ पे ध्यान दें। संडे है तो आज आप जिम थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, आज आप थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है। थैंक यू वेरी मच। अदरवाइज समय किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा बहाना यही है कि टाइम कहाँ है।